हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 23 और आज का हमारा टॉपिक है लोधी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद अगला पॉइंट है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह अपने सरदारों को मकसद-ए अली कहकर पुकारता था और यह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया एवं अपने पुत्र बार बख्शा को जौनपुर का शासक बनाया। उसके बाद है, इसने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी शासक बना। सिकंदर लोधी बहलोल का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक एक नया पैमाना बनवाया। उसके बाद है, यह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसने आयुर्वेद पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाकर फरंग सिकंदरी नाम दिया तथा संगीत पर लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाकर लज्जत सिकंदरी नाम रखा। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसने 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसने मुहर्रम एवं ताजिया निकालना बंद करवा दिया। अगला पॉइंट है, यह हिंदू त्योहार होली में भाग लेता था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को पराजित कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद है घाटोली का युद्ध। 1517-18 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा तथा इब्राहिम लोधी के बीच ग्वालियर के समीप घाटोली नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। इसमें राणा सांगा की विजय हुई। राणा सांगा के शरीर पर 100 घाव लगे थे तथा वे 100 युद्ध के विजेता भी थे। उसके बाद है, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने दिया था। उसके बाद है, इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 300 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत के कारण थे। इब्राहिम लोधी के पास सेना तो थी परंतु वह सुसंगठित नहीं थी। बाबर के पास तोपखाना और कुशल तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफा थे। और उसके बाद है, बाबर ने तुलगामा पद्धति और उस्मानी रूमी पद्धति का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी एक कुशल सेना नायक और पराक्रमी सेना नायक नहीं था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।